श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछली श्रृंखला में आपने जो है रामचरितमानस दोहा नंबर 22 की 5वीं चौपाई, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो आर्त हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, जो प्राणी महाराज नाम जपते हैं वो भी बड़े बुरे बुरे संकट और दुख आपत्ति जो है भारी से भारी जो है मिट जाती भगवान का नाम लेने से। तो और ये चारों जो है नाम की उपमा बता रहे हैं। आज हम 6वीं और 7वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम भगत जग चारी पकारा, असुखती चारियो अनघ उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम भगत जग चार प्रकारा कह रहे हैं। जगत में श्री राम भक्त चार प्रकार के, और चारों प्रकार के भक्त जो है महाराज जो है पुण्यात्मा हैं, निष्पाप और उदार होते हैं। और चारों महाराज चतुर हैं। चतुर शिरोमण ते जग माही, जे मन लाग सो जतन कराही। चारों चतुर भक्तों को नाम ही का अवलंब है। इनमें से ज्ञानी भक्त जो है प्रभु को अधिक प्रिय है। श्रीमद् भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त कहें, उसी का अनुसरण करते हुए तुलसीदास जी ने भी 4 भक्तों का यहाँ बताया है। और 4 प्रकार के भक्त कहे और 4 ही विशेषण दिए महाराज। ज्ञानी, अर्थार्थो, जिज्ञासु। जिज्ञासु ज्ञानी, अर्थार्थी और आर्थ, ये जो महाराज 4 प्रकार के हैं। और चारों को महाराज 4 विशेषण दिया, सुकृति, अनघ, उदार और चतुर। ये 4 विशेषण दिए भक्त के, क्योंकि चारों का और कोई साधन या देव आदि का भरोसा नहीं, केवल भगवान के नाम का भरोसा है। यानी जो अर्थ की कामना होगी तो भी अपने प्रभु से मांगेंगे, और जो है महाराज संकट में पड़ेंगे तब भी महाराज भगवान से ही जो प्रार्थना करेंगे। और किसी साधना पर उनको महाराज विश्वास नहीं, और प्रभु का स्मरण करेंगे। महाराज कह रहे हैं उसी का अनुसरण करते हुए बता रहे हैं 4 प्रकार। शक्ति सारभ, यानी देव का भरोसा है ही नहीं उनको चारों को। अर्थ की कामना होगी तो प्रभु से मांगेंगे, संकट में अपने प्रभु का स्मरण करें। क्योंकि ऐसा न करें तो फिर विश्वास ही कहाँ रह गया। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मोर दास कहाई नर आसा, कहू तो कहू कहा विश्वास। महाराज चारों विशेषण प्रत्येक भक्त के इस प्रकार जो सब आशा भरोसा छोड़ करके श्री राम जी के हो रहे वे सुखती हैं। करे सुखती सुचिवंत सुसंत सुजान सुशील सुरय मन स्वे, सद्भाव सदा छल छाणी सबे, तुलसी जो रहे रघुबीर को। सकल सुखित फल राम स्नेह हो। राम जी के से स्नेह करना ही सब सुखितों का फल है। महाराज सुक्ति भगवान को प्राप्त होते हैं। जो दुष्कृति हैं वो भगवान का भजन करते ही न प्रभु को प्राप्त होते हैं। महाराज गीता में भगवान ने कहा न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। जो भजन करते हैं वे अनग हैं, क्योंकि जो प्रभु के सम्मुख हो उनका नाम जपने लगे उसमें पाप रह ही नहीं सकता। जिनको भजन भाता ही नहीं, जो भजन नहीं करते और राम विमुख हैं वे ही अघी, वो अघी है। उन्हीं के लिए कहा है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काओ। भगवान श्री राम का वचन। पुनः स्मरण रहे कि पुण्य से पाप करते हैं, पर यह नियम नहीं है कि प्रत्येक पुण्य से प्रत्येक पाप कट जाए। जो जिसका बाधक होता है उसी को वह काटता है। नियम के अनुसार सुक्ति भी पाप युक्त हो सकते हैं। इसी की निराकरण सुक्ति कह करके अनक जताया। तात्पर्य यह है कि पुण्यवान भी हैं और पाप रहित भी हैं। जो उदार का साथ करता है वह भी उदार ही हो जाता है। ये भक्त श्री राम नाम को धारण किए हैं, जो उदार। और महाराज राम नाम भी उदार है। करें यही मह रघुपति नाम मुदारा,
वो श्रुति पावनो। महाराज जो है भगवान का नाम उदार इसमें है। अति पावन, अत्यंत पवित्र, इसलिए उदार हुए। आप पवित्र हुए और दूसरों को नाम जप भजन का उपदेश दे रहे, पवित्र करते हैं, ये उदारता है। उदार शब्द का एक अर्थ है उदारो दातिम महतो, महतो महीयान। ऐसे परमात्मा का आश्रय करने वाला भी तो महान होना चाहिए। इस भाव में तात्पर्य यह है कि तुच्छ वस्तुओं के लिए भगवान का आश्रय करने से कोई इनको तुच्छ या छोटा कह सकते हैं। अतः कहते हैं कि ये छोटे नहीं, ये भी बड़े हैं। चाहे तुच्छ वस्तु की कामना के लिए भगवान का भजन करते हैं तब भी वो सुखती हैं। ऐसे परमात्मा का आश्रय करने वाला भी तो महान होना चाहिए। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि कोई छोटा नहीं है। कहते हैं कि छोटे नहीं बड़े हैं। यद्यपि ज्ञानी और जिज्ञासु की अपेक्षा ये छोटे हो सकते हैं, फिर भी अन्य लोगों की अपेक्षा बड़े ही हैं। जैसे महाराज जो है राजा महाराज का टहलुआ हम सब साधारण लोगों के लिए बड़ा है। महाराज जैसे जो है प्रधानमंत्री के पास लगा हुआ है, वहाँ पर जो है पियोन लगा हो तब भी वो बड़ा है। और जो है और कहीं चला गया, बड़ी राष्ट्रपति के पास लगा है तो भी बड़ा हो गया हमारे से। महाराज महान के साथ रहने पर महान हो जाता है। यानी उदार है जो अपना कुछ त्याग करे। महाराज का टहलुआ होने के नाते साधारण लोगों के लिए वो बड़ा हो जाता है। पुनः उदार वह है जो अपना कुछ त्याग करे। इन भक्तों का अपना त्याग क्या छोड़ा है? जीव के पास सबसे बड़ा उसका अपनापन है, उसका अहंकार, उसकी अपनी शक्ति का भरोसा। जो नाम का आश्रय लेने वाला अपनी शक्ति के अहंकार को छोड़ करके भगवान के द्वारा अपना लौकिक का परलौकिक उद्देश्य पूर्ण करने में लगा हुआ है, उसने अपने अहंकार को शिथिल करने की महती उदारता दिखलाई है। अतः वह उदार कहा गया। उदार का एक अर्थ है सरल, दक्षिणे सरल दारी। इसके अनुसार चारों राम भक्तों को सरल अर्थात सीधा साधा जनाया। यह गुण भक्तों संतों में श्री राम जी ने आवश्यक बताया है कि सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। ऐसा सरल स्वभाव हो, सबसे प्रीत हो। अब कैसा हो? शीतलता सरलता मयति द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। कहते हैं सरल स्वभावनो मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष बा। महाराज जथा लाभ संतोष सदाई, सदा संतोष रहे, जैसा मिल जाए उसी में संतोष। भगवान श्री राम ने महाराज सबरी को कहा है नवीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस मन हृदय नदीना। महाराज श्री राम जी का जो भजन करते हैं वे चतुर हैं। परिहर सकल भरोस रामय भजते चतुर नर, अतएव इन सबको चतुर कहा। यहाँ और गीता में आर्त और अर्थार्थी को भी महाराज सुक्ति उदार औनक कहने से भगवान की उदारता दयालुता दिखाई पड़ती कि किसी प्रकार से भी जो उनके सन्मुख है, स्वार्थ के लिए ही क्यों न हो, तो भी वे उसको सुक्ति याद मान लेते हैं। अब चे सुदुराचारो, भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, अब चे सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साग्रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो सह। आर्त अर्थात सकाम भक्तों की भी सुक्ति। अनगाद कहने का यह भी भाव हो सकता है कि कदाचित कोई कहे कि साधारण कामनाओं के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ को कष्ट देना यह उचित नहीं जचता, तो उसके निराकरण के लिए कहते हैं सुक्ति। भाव यह है कि पापी ने भी यदि किसी कामना से नाम जपा है तो उसका फल कामना की पूर्ति उसको मिल गया, तब पाप तो उसका बना ही रहा, तो अनक कैसे रहा? तो कह रहे हैं इसका समाधान यह है कि जैसे कोई किसी कार्य के निमित्त अग्नि जलावे तो उससे वह कार्य रसोई आग तो महाराज होता ही है, पर साथ ही साथ शीत का भी निवारण हो जाता है। उसी प्रकार श्री राम नाम के जब से कामना की सिद्धि के साथ साथ जापक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह अनक कहा गया। ज्ञानी को विशेष प्रिय कहा, कारण कि ये एक रस रहते हैं और भक्त प्रयोजन मात्र के लिए महाराज बड़ी प्रीत करते हैं। प्रयोजन सिद्ध होने पर वैसी प्रीति फिर नहीं बनी रह जाती।
जैसे हमने कोई काम कहा भगवान से कि काम हो जाए, मैं इतना भजन करूँगा, भजन किया, काम हो गया, फिर छोड़ दिया। ज्ञानी परमार्थ में स्थित है। अन्य तीनों भक्त स्वार्थ रहित भजन करते हैं। स्वार्थ से परमार्थ विशेष है, इसलिए ज्ञानी को श्रेष्ठ कहा। विशेष कह करके जनाया कि अन्य भी प्रिय हैं, पर ये उनसे अधिक प्रिय। न माम दुष्कितनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहोत ज्ञानाम वासुरम भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि गानिनोर्थमहं स च मम प्रियः उदारा सर्ववेते ज्ञानी त्वात्मयि मतम् आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। अर्थात माया द्वारा जो हरे हुए ज्ञान वाले और आश्री स्वभाव को प्राप्त हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मुझे नहीं भजते। 4 प्रकार के सुक्ति पुरुष मुझे भजते हैं। कौन से? कह लगे आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से मुझे नित्य लगा हुआ और मुझ में ही अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं, फिर भी ज्ञानी तो मेरी आत्मा स्वरूप ही है, ऐसा भगवान का कथन है। और गोस्वामी जी ने आत्मा के बदले विशेष प्रिय कहा है। इस तरह से उन्होंने आत्मा का भाव स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानी भक्त भगवान को वैसा ही विशेष प्रिय है जैसे मनुष्य को आत्मा प्रिय है। आत्मा शब्द यहाँ न दे करके केवल उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। आत्मा शब्द से अद्वैत मत का प्रतिपादन किया जा सकता, पर विशेष प्यारा शब्द से अद्वैत मत नहीं रह जाता, प्यारा। यानी यहाँ गोस्वामी जी ने 4 प्रकार के भक्तों में से एक की संज्ञा दिया, ज्ञानी। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि जो रूखे ज्ञानी हैं और राम भक्त नहीं हैं, उनका यहाँ कथन नहीं। भक्तिहीन ज्ञानी और अन्य सब साधारण प्राणियों के समान प्रभु को प्रिय है और भक्त सबसे अधिक प्रिय है। कह रहे हैं कि भगतहीन बिरंची कीन होई और सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई और भगतिवंत यति नीच हो प्राणी और मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।